अब बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया और खबर अब यह आ रही है कि उनको F1 गेस्ट हाउस है, वहां पर दोनों को रखा जाएगा। थोड़ी देर पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यूपी पुलिस ने हिरासत में लिया है। अब खबर सामने यह आ रही है कि दोनों को F1 गेस्ट हाउस है नजदीकी यमुना एक्सप्रेसवे के, वहां पर दोनों को रखा जाएगा। तस्वीरें लगातार हम आपको आज दिन भर किस तरह से पूरा यह घटनाक्रम हुआ है उसकी भी दिखा रहे हैं। फिलहाल जो बिग ब्रेकिंग न्यूज है उसके मुताबिक एक जीप में राहुल गांधी प्रियंका गांधी को ले जाया गया यूपी पुलिस के द्वारा। अब F1 गेस्ट हाउस है कहीं पास में, जहां पर इन दोनों को ठहराया जाएगा, रोका जाएगा। बड़ा सवाल यही है कि जिस जिद को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज निकले थे दिल्ली से हाथरस जाने के लिए, क्या वो मकसद पूरा होगा? क्योंकि फिलहाल दोनों यूपी पुलिस की हिरासत में। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आज राहुल गांधी यमुना एक्सप्रेसवे पर यूपी पुलिस की धक्का मुक्की में सड़क पर लड़खड़ाकर गिर गए थे। दूसरी तस्वीर जो बड़ी खबर हम आपको बता भी रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है, दोनों को ले जाया जा रहा है। मकसद यही था यूपी पुलिस का कि दोनों को किसी भी हाल में रोकना है हाथरस जाने से। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का आज मेन मकसद यही था कि वो हाथरस पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिले। लेकिन फिलहाल जिस तरह से यूपी पुलिस बनाम आज राहुल गांधी प्रियंका गांधी देखने को मिला है, उससे सियासी कह सकते हैं, एक सियासी इस तरह की तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर ये कह सकते हैं कि इस देश में सियासत तो होती रहती है, लेकिन देश की बेटियों के लिए कब सवाल उठाए जाएंगे। बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं कि फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में रखे गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। आपको बता दें कि यमुना एक्सप्रेसवे से दोनों को हिरासत में लिया गया था यूपी पुलिस के द्वारा। फॉर्मूला 1 रेस का जो वहां पर गेस्ट हाउस है, वहां पर दोनों को ठहराया गया है। फॉर्मूला 1 रेस का ट्रैक जो है उसके पास में ही है। यही वजह है कि यूपी पुलिस अब दोनों को वहां पर ले गई है। सीधा रुख करूंगा हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का, जो ग्राउंड जीरो से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। रमन, अभी क्या अपडेट है? कहा जा रहा है कि फॉर्मूला 1 का जो गेस्ट हाउस है वहां पे दोनों को ठहराया जाएगा, रोका गया है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को। रमन, क्या अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता प्रशांत गुप्ता का, वो भी लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं। प्रशांत, जो बड़ी खबर सामने आई है, फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में राहुल और प्रियंका गांधी को ठहराया गया है, आगे क्या रणनीति रहने वाली है? बड़ा सवाल है, चाहे वो कांग्रेस की बात हो या यूपी पुलिस की, दोनों का मकसद साफ है। एक हाथरस पहुंचना चाहता है, दूसरे का मकसद यानी यूपी पुलिस का मकसद है किसी भी हाल में उनको रोकना। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस अधिकारी, आला पुलिस अधिकारी जो है वो इस समय फॉर्मूला 1 का जो गेस्ट हाउस है वहां पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, ये जेवर जो टोल है उससे करीब 10 किलोमीटर पहले ये फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस है और यहीं पे रखा गया है। और यहाँ पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, इन तमाम नेताओं को समझाया जा रहा है कि वो वापस लौट जाएं, क्योंकि हाथरस में धारा 144 लगी हुई है। अगर वो वहां पे जाएंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। लेकिन राहुल गांधी लगातार ये बात अपनी तरफ से रख रहे हैं कि अगर धारा 144 लगी है तो वो अकेले जाने को तैयार हैं, लेकिन उनको जाने दिया जाए। वो 4 लोगों के साथ में नहीं जाएंगे, बाकी नेता उनके नहीं जाएंगे, लेकिन उनको अकेले जाने दिया जाए। अगर अकेले वो जाते हैं तो कहीं पर से भी धारा 144 का उल्लंघन नहीं होगा। राहुल गांधी अपनी जिद पर पूरी तरह से अड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो किसी तरह से भी उनको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। यही वजह थी कि जेवर जो टोल प्लाजा है उससे पहले ही राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और तमाम कांग्रेस के नेताओं को रोक लिया गया और इसके बाद उनको वापस ले जाने की पूरी समझाने की कोशिश की गई। जब नहीं समझे तब यूपी पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर उनको फॉर्मूला 1 गेस्ट हाउस में ले गए। और जिस तरह से अभी यूपी सरकार का बयान सामने आया था, सिद्धार्थनाथ प्रशांत बोल रहे थे कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी यमुना एक्सप्रेसवे पे टहलने के लिए आए हैं, मीडिया के कैमरे के लिए आए हैं। तो ये साफ तौर से एक तरफ सियासत के बाहर पलटवार हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के आगे रणनीति क्या होगी?
क्योंकि यूपी पुलिस का जो मकसद था उसमें तो वो कामयाब हो गए, लेकिन अब कांग्रेस आगे क्या मैसेज देगी? क्योंकि हर बार यही होता है, प्रियंका गांधी निकलती है पीड़ित परिवार से मिलने के लिए और बीच रास्ते में उनको हमेशा रोक दिया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जब मजदूरों का मामला हो तब भी ऐसा ही हुआ था, ऐसा ही कुछ हुआ था। जब प्रियंका गांधी बसों के साथ में लोगों को ले जाना चाहती थी तो सारी बसों को बाहर रोक दिया गया था। उस समय में हमें राजनीति देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे, अगर आपको याद होगा कि पहले भी ऐसे कई मामले आ चुके हैं, चाहे वो टप्पल के आंदोलन का मामला हो, उस दौरान भी राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया था और उनको फिर वापस दिल्ली बॉर्डर पे छोड़ दिया गया था। तो मुझे लगता है कि ऐसे ही कुछ अभी होगा, क्योंकि राहुल गांधी अगर आगे बढ़ते हैं और अगर नहीं चाहते, या तो वो अपनी गिरफ्तारी दें या फिर पुलिस उनको हिरासत में लेकर कुछ पलों तक बातचीत करे और उनको बिठा के दिल्ली बॉर्डर तक वापस छोड़कर आए, तो फिर इस तरह की होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसको पूरे टाइम फाइंड करने की कोशिश की जाएगी कि जितनी देर रात हो सके, जितना टाइम को पास किया जा सके उतना बेहतर होगा, क्योंकि राहुल गांधी के पास अपना खुद का कोई वाहन नहीं है। उस वाहन को यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ते ही परी चौक के पास में रोक लिया गया था और वहां से वो पैदल चलने लगे थे। इसलिए मैं आपको बता दूं कि आप उनके पास रात में अकेले सफर करने का चांस नहीं बचेगा और यूपी पुलिस यही चाहती है कि इस रणनीति के तहत चले, जिससे जितना से ज्यादा टाइम फाइंड कर सके और शाम ढल जाए और ऐसे में उनको उसके बाद फिर कहा जाए कि आपकी सुरक्षा के लिए ठीक नहीं होगा, लिहाजा आप वापस दिल्ली लौट जाइए। तो ये पूरी कोशिश की जा रही है पुलिस की तरफ से कि इस पूरे टाइम को निकाला जाए, जो भी 2 से 2.5 घंटे बचे हुए हैं इसको निकाल लिया जाए और उसके बाद राहुल गांधी को वापस दिल्ली बॉर्डर पे छोड़ दिया जाए। ठीक है प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन लगातार हम आपको एक अपडेट भी दे रहे हैं और जो मूल सवाल है उससे न्यूज़ 24 बिल्कुल भी भटक नहीं रहा है। हम नहीं चाहते हैं कि सियासत में जो हमारा मेन मकसद है, इस देश की बेटियों को सुरक्षित रखना, हाथरस की बेटी को इंसाफ दिलाना, कहीं वो बात इस सियासत में खो ना जाए, कहीं वो मेन मुद्दा जिसके लिए हमारी ये मुहिम शुरू हुई थी, योगी बनाम प्रियंका गांधी की इस जंग में खो जाए। प्रशांत, हम लगातार सवाल यही उठा रहे हैं, सियासत हो रही है, धक्का मुक्की देखने को मिल रही है, वार पलटवार हो रहे हैं सियासत में, लेकिन जो मेन मुद्दा है, इस देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी, वो बना रहे, उसके लिए हम पीछे नहीं हटेंगे। प्रशांत, अभी एक बार दोबारा अपना सवाल दोहराएंगे? प्रशांत, मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर सियासत हो रही है, धक्का मुक्की देखने को मिल रही है, एक जंग सामने हो गई है योगी बनाम प्रियंका गांधी, लेकिन जो न्यूज़ 24 की बड़ी मुहिम है, इस देश की बेटियां सुरक्षित हों, हाथरस की बेटी को इंसाफ मिले, जो सवाल हम पूछ रहे थे कि परिवार की इजाजत के बिना किस तरह से उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया, वो सवाल इस सियासत में कहीं दब ना जाएं, यही हमारा मकसद है, क्योंकि सियासत की तस्वीरें ज्यादा नजर आ रही हैं, गंभीर मुद्दा कहीं पीछे ना छूट जाए। बिल्कुल, देखिए रवि, अब ये चूंकि मामला काफी उठ चुका है और काफी बड़े लेवल फैल चुका है। मैं आपको बता दूं कि लड़कियों के बचाने के लिए, हमारे देश की इन बेटियों को बचाने के लिए मुहिम सबसे पहले न्यूज़ 24 ने ही शुरू की और न्यूज़ 24 ने ही इस मुद्दे को उठाया और हम लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। हम सिर्फ हाथरस के मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं, हम बलरामपुर के मुद्दे को भी उठा रहे हैं, हम बुलंदशहर की घटना को भी उठा रहे हैं, हम जो है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की घटना को भी उठा रहे हैं, हम राजस्थान में हुए उस घटना को भी दिखा रहे हैं जहाँ पे बेटी के साथ बलात्कार करके उसको मार दिया जाता है। हम ऐसे तमाम जगह के मुद्दे उठा रहे हैं जहां पर लगातार बेटियों के साथ में, देश की बेटियों के साथ में दरिंदगी हो रही है और न्यूज़ 24 इस मुहिम को लगातार जारी रखेगा जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। इस देश के अंदर रेप पीड़ितों के पक्ष में कई कानून बने, एक से एक कानून बने, फास्ट ट्रैक के ऐलान हुए, लेकिन ऐसी घटनाएं कब बदलेंगी आखिर, कब लोगों की मानसिकता में बदलाव आएगा? और बिल्कुल यही लोगों की मानसिकता में कब बदलाव होगा, सरकारों की सोच कब बदलेंगी, इस देश की पुलिस का सिस्टम कब बदलेगा, जब हमारे देश की बेटियां सुरक्षित होंगी। यही वजह है कि न्यूज़ 24 की मुहिम पिछले 4 दिन से लगातार जारी है, क्योंकि हमें इस देश की हर एक बेटी को सुरक्षा दिलानी है। आज जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे पे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, लेकिन हिरासत में लेने से पहले राहुल गांधी और यूपी पुलिस के अधिकारियों के बीच बहस भी हुई है। क्या कुछ हुआ उस वक्त, जरा सुनिए आप भी। अकेला जाना चाहता हूं, 144 कहता है पब्लिक असेंबली, मैं पब्लिक असेंबली नहीं करना चाहता हूं, मैं अकेला पैदल यहां से हाथरस जाना चाहता हूं। किस बेसिस पे आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, ये मुझे बता दीजिए। किस धारा में, एक सेकंड, किस धारा में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं?
मैं अकेला जाना चाहता हूँ। सर 188 में हम आपको अभी गिरफ्तार ये मुझे बताइए क्या है। सर मैं बता रहा हूँ सर 188 समझाइए क्या है। एनी लॉ कौन सा लॉ, कौन सा लॉ है ये? कौन सा लॉ है? ऐसा जिलाधिकारी हाथरस का हम लोग के पास पत्र है। नहीं, कौन सा लॉ वायलेट कर रहा हूँ मुझे ये तो बता दो। लॉ एंड ऑर्डर की अरे भाई मुझे एक सेकंड भैया कैमरा ला। भैया शांत हो जाओ प्लीज, डिस्टर्ब मत कीजिए प्लीज शांत रहिए। थैंक यू। देखिए मैं, आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं, आप मुझे बताइए किस धारा पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं सर, और वो धारा जो है वो आप प्रेस वालों को समझाइए क्या है एग्जैक्टली। वो सबको पता है सर, बताइए। हमको समझा देंगे, हमसे बैठ ले लेंगे सर, बताइए। उनको हम बता देंगे। हम सर अभी 188 में आपको क्या है ये 188? वायलेशन ऑफ एनी ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर मैंने वायलेट किया? सर 144 का है। 144 में नहीं हूँ मैं। 140 में मैं अकेला जाना चाह रहा हूँ। ये देखिए सर, ये क्या हो रहा है सर? ये आपने किया है, ये आपने क्रिएट किया है ट्रैफिक रोक के। सर नहीं सर, ये आपके लोग हैं सर। सर मैं आप लोगों को गिरफ्तार करता हूँ। तो साफ तौर से आपने देखा कि किस तरह से राहुल गांधी सवाल कर रहे थे कि किस धारा, किस कानून के तहत मुझे हिरासत में लिया गया। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।